गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल राज मैथ सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर कॉन्सेप्ट वाली शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएगी जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहने वाली है। तो वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, लास्ट तक देखिए, क्योंकि पहले मैं इस टाइप का डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद में उसे विद इन सेकेंड में कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को आराम से देखिएगा। और दोस्तों, आपको जब मैं डिटेल बताऊंगा तो उससे आपका माइंड ओपन होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है मैथ्स को सॉल्व करने में। और इससे हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी डेवलप होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे हो, हमें क्वेश्चन को समझना है कि हमें इसको शुरुआत से लेकर एंड तक कैसे लेकर जाना है। तो ये तभी होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच अपने माइंड में डेवलप करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। और यदि आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और हर चीज आप 100% सीख कर जाएंगे। बस आप वीडियो को आराम से एंजॉय के साथ देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट्स एंड इंडिसेस का पार्ट 3। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं सेट्स एंड इंडिसेस का पार्ट 3। तो आज की स्टोरी ये रहेगी कि आपको रूट डिनोमिनेटर में मिलेगा। तो डिनोमिनेटर में आपको रूट सबसे पहले हटाना होगा, उसे रिमूव करना होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम टाइप 1 देखते हैं कि नीचे से डिनोमिनेटर से रूट कैसे हटाया जाता है। ठीक, ये है टाइप 1। जैसे लिखा है 1 में √3। ठीक, फिर लिखा है 1 में √5। जैसे लिखा है 2 में √7। देखिए आप, डिनोमिनेटर में आपको रूट दिखाई दे रहा है। यहां भी डिनोमिनेटर में √3 है, यहां भी डिनोमिनेटर में √5 है, यहां भी डिनोमिनेटर में √7 है। तो ये सिंगल डिजिट जब होती है तब कैसे सोल्यूशन करते हैं वो देखेंगे। फिर टाइप 2 में 2 नंबर्स आएंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वो दिखाऊंगा। लेकिन अभी सबसे पहले आपको सिंगल डिजिट से रूट कैसे हटाते हैं, एकदम बेसिक जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा है 1 में √3। तो जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसी नंबर का आप ऊपर भी इंटू करिए 1 के साथ, और उसी नंबर का आप नीचे वाले नंबर के साथ भी इंटू करिए। अब इसमें 1 का इंटू करिए तो आया √3। अब जब भी रूट में इंटू होता है और रूट के अंदर सेम संख्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी रूट के अंदर सेम संख्या होती है और उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ऑलवेज रूट के अंदर वाली संख्या प्राप्त होती है। तो √3 इंटू √3, रूट के अंदर सेम संख्या है, सेम नंबर है, तो वही नंबर हमें प्राप्त होगा। तो कितना हो जाएगा, √3 प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिए, जैसे 1/√5 है, तो डिनोमिनेटर से √5 को हटाना है तो ऊपर हम लोग क्या √5 का इंटू करेंगे और नीचे भी √5 का इंटू करेंगे। तो 1 में इंटू √5 करिए, √5 मिला, और रूट के अंदर सेम संख्या है और रूट में मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट के अंदर वाली संख्या हमें मिलेगी। तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसे सॉल्व करिए। 2 में √7, तो √7 का ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करिए और √7 का नीचे भी करिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2√7, और अपॉन में रूट के अंदर की वैल्यू सेम है और रूट में मल्टीप्लिकेशन होगा तो अंदर वाली वैल्यू प्राप्त होगी। तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये देखिए, क्वेश्चन में नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यूज थी, लेकिन अब यहां पर रूट की वैल्यू नहीं है। तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करना होगा।
क्योंकि इसके बगैर आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो टाइप 1 में सिंगल डिजिट में रूट कैसे हटाते हैं ये सीखा हमने। अब आइए हम टाइप 2 में जब 2 डिजिट या तो प्लस में रहेगी या तो माइनस में रहेगी उसे कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। दिया है 1 में √3 प्लस √2। तो देखिए यहाँ पर इस बार 2 डिजिट्स है और बीच में आपको प्लस का साइन है। यहाँ पर माइनस का साइन भी हो सकता है लेकिन अभी हम प्लस के साइन के साथ समझते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में 2 डिजिट्स रूट में दी रहेगी और जो भी साइन दिया रहेगा तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर भी इंटू करते हैं और नीचे भी इंटू करते हैं। इसे कहते हैं कंजुगेट से ऊपर भी इंटू करना और नीचे भी इंटू करना। इस प्रोसेस को करने से डिनोमिनेटर में से रूट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्यूशन होता है। जैसे लिखा है 1 में √3 प्लस √2। तो देखिए इसके कंजुगेट से इंटू करेंगे। कंजुगेट मतलब जो डिनोमिनेटर में साइन दिया हुआ है उसके अपोजिट साइन से ऊपर भी इंटू करना और नीचे भी इंटू करना। तो ये देखिए हम लोगों ने कर लिया है। और जब हम कंजुगेट से ऊपर भी इंटू करते हैं और कंजुगेट से नीचे भी इंटू करते हैं तो डिनोमिनेटर में ऑलवेज a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बनता है। ये हमेशा से ही बनेगा। जैसे ही आप कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन होता है और हम अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला ऑटोमेटिकली बनता है। तो वो a इधर में लिख देता हूं a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो यहां पर 1 का इसमें इंटू होगा तो √3 माइनस √2 एज इट इज लिखाएगा क्योंकि 1 का इंटू होगा तो वही नंबर हमें मिलेगा। और नीचे a² माइनस b² ऑलवेज बनता है तो √3 का स्क्वायर मतलब कि 3 और √2 का स्क्वायर मतलब 2। तो यहां पर हमारे पास क्या आया √3 माइनस √2 और नीचे आया 1। तो देखिए कितना सिंपल था इसका डिटेल भी। तो हमने जान लिया कि जब भी डिनोमिनेटर में 2 डिजिट्स होती है रूट में तो उसको हटाने का तरीका क्या होता है। उसके जो डिनोमिनेटर में साइन होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर भी इंटू होता है और नीचे भी इंटू होता है जिसे हम कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू करना कहते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर से रूट हट चुका है, यहाँ पर 1 आ चुका है। तो आप लोग इतना लंबा नहीं करेंगे। ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच सीख ली है लेकिन इसको विद इन सेकेंड किस प्रकार से उड़ाया जाता है वो सीखते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से था 1 में √3 प्लस √2। तो आपको 1 स्टेप में कैसे लिखना। तो आप आंसर की तरफ देखिए, क्वेश्चन को देखिए और आंसर को देखिए। जो डिनोमिनेटर में साइन था उसका अपोजिट साइन आया और नीचे ऑलवेज a² माइनस b² बनता है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और वो हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको दिया है जो डिनोमिनेटर में जिस साइन के साथ क्वेश्चन दिया है उसका अपोजिट साइन लिखिए। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आप अपोजिट साइन लिखिए √3 माइनस √2 और नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में a² माइनस b² होता है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 और √2 का स्क्वायर मतलब 2। तो क्या हो गया हमारा 1 आ गया। तो देखिए हमारा आंसर तैयार है। तो विद इन सेकेंड में आपको कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में दिया है उसको आपको साइन को अपोजिट करके लिखना होगा ऊपर और नीचे हमेशा जो टर्म दिए हैं उन टर्म का आपको स्क्वायर करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको इस टाइप पर ग्रिप बने। 1 में 2 प्लस √3।
आंसर बताइए क्या कहा था कि जो आपको डिनोमिनेटर में दिया है उसका कंजुगेट लिखिए। कंजुगेट मतलब कि उसका अपोजिट साइन। तो इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और अपॉन में क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। हम जान चुके हैं कि हम कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो डिनोमिनेटर में ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो ए स्क्वायर मतलब कि 2 की पावर 2 मतलब 4 और रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। तो क्या आ गया 2 माइनस रूट 3 4 माइनस 3 क्या आ गया 1 आ गया। देखा कितना सिंपल है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे लिखा 1 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 2। बताइए आंसर क्या आएगा। इसका कंजुगेट लिखिए। तो इसका कंजुगेट मतलब क्या होता है अपोजिट साइन लिखना है। तो रूट 3 प्लस रूट 2 और नीचे ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर 2 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा है 2 अपॉन में रूट 7 माइनस रूट 5। तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 तो एज इट इज ही रहेगा। जैसे यहां पर 1 था तो हमने 1 लिखा नहीं क्योंकि 1 को लिखने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 है तो 2 को आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं इसका कंजुगेट लिखेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या होता है रूट 7 प्लस रूट 5 और नीचे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर 7 रूट 5 का स्क्वायर 5। तो 7 माइनस 5 दैट मीन्स 2। ये 2 ऊपर इसलिए दिया था ताकि ये कट सके। तो ये 2 से 2 गया तो हमारा आंसर क्या हो गया रूट 7 प्लस रूट 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों ने सीखा कि जब भी डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स के बीच में चाहे प्लस रहे या माइनस रहे तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है। आपको कुछ नहीं करना है। जो भी नंबर डिनोमिनेटर में दिया है उसका कंजुगेट लिखेंगे ऊपर और नीचे ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है और दोनों का सब्ट्रैक्शन करिए और आपके पास सॉल्यूशन तैयार है। तो आप लोग ने देखा कि हमने टाइप 2 में ये सारी चीजें कितने सिंपल तरीके से सॉल्व करी। आइए अब हम टाइप 3 पर चलते हैं। टाइप 3 में कुछ इस प्रकार का टाइप होगा वो कि ये सारी चीज आपको वहां पर यूज करना होगा। आपको सीधे फर्स्ट स्टेप में इतना लिखाना इसलिए सिखाया है क्योंकि आप टाइप 3 में इसका यूज कर पाए। तो आइए हम टाइप 3 की ओर चलते हैं। जैसे लिखा है रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2। अब आप लोग इसका आंसर 1 सेकेंड में देंगे। इसका आंसर क्या हो गया 2 रूट 3। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना आसान कैसे। तो आप लोग भी विद इन सेकेंड में इसका आंसर देंगे। लेकिन हम एक डिटेल देखते हैं देन उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आप यहीं पर विद इन सेकेंड में उसका आंसर बताइएगा। ठीक है जैसे लिखा है रूट 3 प्लस रूट 2 ये उतारा यहां पर। यहाँ ये देखिए इस पार्ट को आप देखिए मैंने आपको सिखाया है कि इसको आपको सीधे यूज करना आना चाहिए। अब आप इसका कंजुगेट से ऊपर भी इंटू करेंगे नीचे भी इंटू करेंगे यहाँ लिखेंगे फिर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे 4 लाइन आप लिखेंगे टाइम चले जाएगा। समय की बड़ी कीमत है। समय आपके पास ज्यादा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपको विद इन सेकेंड में आंसर लगाना होगा। तो हम लोग इसे सिर्फ सीधे सॉल्व करेंगे। मैंने अभी आपको जस्ट इसके प्रीवियस टाइप में यही पैटर्न पढ़ाया है कि इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे इसका कंजुगेट लिखेंगे। सीधे कंजुगेट लिखा जो डिनोमिनेटर में प्लस है कंजुगेट लिखना मतलब कि अपोजिट साइन लिखना और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर तो 3 माइनस 2 होगा। नीचे 1 आएगा 1 को लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए हम यहीं पर लिखते हैं। तो ये कटा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रूट 3 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रूट 3 1 रूट 3 और 1 रूट 3 2 रूट 3
तो देखा आपने कि तीसरी स्टेप में हमारा आंसर आया है और मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में ही इसका आंसर बताया था। तो अब आप लोगों ने डिटेल देख लिया है, अब इसका हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है। तो कुछ नहीं है, जो टर्म आपको फर्स्ट में दिया है वो प्लस रहेगा यहाँ पर ऑलवेज, जो टर्म आपको यहाँ दिया है वही आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा सेम टू सेम। देखिए √3 प्लस √2 यही डिनोमिनेटर में मिला है और बीच में प्लस का साइन है। यहाँ पर देखिए ये टाइप है, यहाँ पर प्लस रहेगा तभी आप ये कर पाएंगे। तो जो आपको टर्म दिया है बीच में प्लस का साइन है, देन वही टर्म आपको अपॉन में मिलेगा। तो जो अपॉन वाला पार्ट है ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ये वाली जो अपॉन वाला, ये अपॉन डिनोमिनेटर वाला पार्ट को देखिए। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसका 2 टाइम्स उसका आंसर होता है। ध्यान से सुनिए, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में दिया है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसका 2 टाइम्स उसका आंसर होता है। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोग विद इन सेकेंड में उसका आंसर लगा पाए। 2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस √3, उड़ाइए। जी हाँ सही कहा, 4। इसका आंसर 4 है, लेकिन कैसे वो देख लेते हैं। 2 प्लस √3, क्या इसे आप पूरा सोल्यूशन कराना जरूरी है? नहीं। अब आपने आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप कर ली है कि इस तरीके के टाइप को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो बस उसे अप्लाई करिए। जो सीखा है यदि उसे अप्लाई नहीं करा तो सीखने का क्या मतलब। तो आप लोग क्या लिखेंगे, सीधे इसका कंजुगेट 2 माइनस √3 और नीचे क्या बचता है a² माइनस b², 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो कितना हो गया 4 माइनस 3 मतलब 1। 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत है नहीं है, तो इसे काट दीजिए। 2 प्लस 2 4। देखा कितना आसान आया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, आप लोग उसका आंसर विद इन सेकेंड में सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन देखो और आंसर उड़ा। √5 माइनस √3 प्लस 2 अपॉन में √5 माइनस √3। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या है इसका आंसर 2√5। 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। ठीक है, इसे आप सॉल्व करना सीखे। अब जैसे लिखा है √5 माइनस √3 प्लस 2 है तो 2 को आप एज इट इज लिखिए। डिनोमिनेटर को जो भी दिया उसे अपोजिट साइन में लिखिए। तो अपोजिट साइन माइनस है तो सॉरी यहाँ प्लस आएगा और नीचे a² माइनस b², √5 का स्क्वायर 5 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 तो 2 आया, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आया। ये क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा है कि ऊपर 2 दिया है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करिए, अंतर क्या आया, डिफरेंस 2 आया, ताकि ये इससे कट सके। अब लिखिए √5 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3। अब काटिए, माइनस √3 से प्लस √3 गया, 1√2 और 1√2 1√5 और 1√5 2√5। इतना नहीं बनाना है, जो आपको पैटर्न बता रहा हूं उसे समझिए। जो टर्म फर्स्ट में दी है वही आपको डिनोमिनेटर में मिलेगी, आपको बस इतने पार्ट को देखना है। बीच में आया प्लस, मतलब कि जो टर्म आपको दी है उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसका 2 टाइम्स करना है, वही इसका आंसर होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं कि टाइप 4 में यहां पर बीच में माइनस रहेगा तब क्या स्टोरी बनती है। √3 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस √2। तो इसका आंसर क्या होगा 2√2। आप ये ना सोचे कि ये कैसे आया, मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा। डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टाइप 4 में यहाँ पर बीच में माइनस है। अभी प्रीवियस टाइप में यहाँ पर प्लस था, अब यहाँ पर माइनस है। तो जब माइनस होता है तो क्या चेंजेस आते हैं ये सीखते हैं।
तो ये लिखा आपने √3 प्लस √2 माइनस, इसे तो आपको सॉल्व करना आता है, क्या लिखेंगे सीधे कंजुगेट √3 माइनस √2 और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 मतलब 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस इंटू माइनस प्लस √2। तो देखिए क्या हुआ, इससे ये गया। अब यहां पर 1√2 प्लस 1√2 क्या हो गया 2√2। देखिए आंसर आया आपका 3 स्टेप में, जबकि हमने पहली स्टेप में आंसर लिखा था। तो आपको भी अब फर्स्ट स्टेप में आंसर लिखना सिखाते हैं। जब जो टर्म दिए रहे वही टर्म आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा, लेकिन बीच में इस बार माइनस का साइन है, तो जो सेकंड टर्म होता है वो जिस साइन के साथ है वो साइन का 2 टाइम्स उसका आंसर होता है। ध्यान से सुनिए, इस पार्ट की बात हो रही है। इस पार्ट में माइनस वाला टर्म जो फर्स्ट दिया है वही डिनोमिनेटर में मिलेगा, तो जो सेकंड टर्म होता है उसको 2 टाइम्स लिखते हैं उसी साइन के साथ। √2 का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस है। किसी भी संख्या को आपको पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई भी संख्या बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होती है। सोचिए नंबर्स पॉजिटिव होते हैं तो हम तो इंसान है, हमें कितना पॉजिटिव रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में आपको नंबर दिया है उसका जो सेकंड टर्म है उसको आप 2 टाइम्स लिखेंगे और उसके साइन के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 में आपको कुछ नहीं रहेगा, बीच में माइनस ही रहेगा, लेकिन यहां पर प्लस की जगह माइनस आएगा। कहां पर, ये वाले पोर्शन में, ये वाले पार्ट में आपको इस बार एक माइनस का देता हूं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं माइनस वाला। ठीक है, 3 प्लस 2√2 माइनस 1/3 प्लस 2√2। आंसर बोलिए। जी हाँ, आप सभी ने सही आंसर दिया 4√2 और यहां पर लिख दीजिए पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आया कैसे ये जानते हैं। 3 प्लस 2√2 माइनस, इसे आपको कंजुगेट में लिखना होगा, क्या होगा 3 माइनस 2√2 और नीचे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर, जैसे कि 2√2 होगा तो इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर भी रहेगा और √2 का स्क्वायर भी रहेगा। तो 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 और √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो 4 इंटू 2 8, तो 9 माइनस 8 डेट मीन्स 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 प्लस 2√2 माइनस का इंटू करिए, माइनस √3 नहीं है ना ये, 3 माइनस और माइनस प्लस 2√2, इससे ये गया 2√2 4√2। देखा आपने कितना आसान था, आपने देखते से लगा दिया था। इस बार माइनस है तो माइनस वाले पार्ट में जो टर्म्स आपको दी है वही आपको डिनोमिनेटर में मिलेगी। बीच में माइनस है तो जो टर्म्स आपको दी है उसका जो सेकेंड टर्म होता है उसका 2 टाइम्स हो जाता है। 2 तो था ही, उसका 2 हुआ तो 4 हुआ और √2 एज इट इज लिखा, प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, अब आइए टाइप 5 चलते हैं हम लोग। टाइप 5 में यहां पर बीच में माइनस ही रहेगा, लेकिन इस बार जो आपको नंबर्स रहेंगे उसके बीच में भी आपको माइनस मिलेगा। तो क्या चेंजेस होते हैं ये जानते हैं। √3 माइनस √2 माइनस 1/√3 माइनस √2। आप क्या समझ गए हैं कि टाइप 5 में हम क्या बात कर रहे हैं। यहां बीच में तो माइनस है ही, लेकिन अभी तक इन नंबर्स के बीच में प्लस था, यहां भी माइनस आ गया। तो क्या चेंजेस होगा, सबसे पहले तो हम लोग आपको आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर आएगा -2√2। जी हाँ, आप भी ऐसे ही आंसर देंगे। 1 मिनट पहले सीख लीजिए,
फिर आप भी विद इन सेकेंड में आंसर उड़ाएंगे। जैसे लिखा है √3 माइनस √2 माइनस, इसको सॉल्व करना आपने सीख लिया है, सीधे कंजुगेट लिखिए √3 प्लस √2 और नीचे a² माइनस b² बनता है, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या आया √3 माइनस √2, माइनस का इसमें इंटू करिए माइनस √3 और माइनस √2। अब देखिए प्लस √3 से माइनस √3 गया, माइनस √2 और माइनस √2 माइनस 2√2। देखिए इस बार हमने क्या जाना, कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों पार्ट के बीच में माइनस है, लेकिन इस बार जो नंबर दिए हैं उनके भी बीच में माइनस है, तो जो डिनोमिनेटर में पार्ट होता है उसका जो सेकंड टर्म होता है उसका 2 टाइम्स होता है। बस अंतर इतना है कि इस बार उसी साइन के साथ, तो साइन इसका माइनस है तो माइनस ले लिया, अभी तक प्लस था तो प्लस ले था, अब यहाँ पर माइनस हो गया तो माइनस साइन लिखेंगे और जो सेकंड टर्म है उसका 2 टाइम्स उसका आंसर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। अब आप सीधे क्वेश्चन को देख के आंसर मारिएगा। क्या है √5 माइनस √3 माइनस 2 अपॉन में √5 माइनस √3, आंसर दीजिए। जी हाँ बिल्कुल सही, माइनस 2√3। ये आप सभी को अब पता चल रहा है कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसलिए आपने विद इन सेकेंड में आंसर दिया। आइए अब हम इसका डिटेल जानते हैं। √5 माइनस √3 माइनस 2 आप एज इट इज लिखेंगे और इसका कंजुगेट लिखेंगे जो डिनोमिनेटर में दिया है, ये सभी आपको अब लिखना आ चुका है। अब नीचे क्या होता है a² माइनस b², √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2। ये 2 ऊपर इसलिए दिया था ताकि ये कट सके, ये एक पैटर्न है, जितना ऊपर दिया रहता है नीचे आप उस टर्म का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ऊपर दिया है वही नीचे बनता है, ताकि लास्ट में कट सके और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो √5 माइनस √3, माइनस का इधर इंटू करिए तो माइनस √5 माइनस √3 और जो 2 था वो तो कट चुका है। अब देखिए इससे ये गया, यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, माइनस 1√3 माइनस 1√3 माइनस 2√3। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर आए हैं विद इन सेकेंड में। एक बार आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है और उसका डिटेल देखना पड़ता है, ताकि चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए, और फिर उसका जब आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, तो वो एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। तो हम लोगों ने जाना कि सर्ट्स एंड इंडिसेस में सारी चीजें बहुत आसान है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।